नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देके गया था मैं दो। उनको आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं करवा देता हूं थोड़ा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है y बराबर sec tan इनवर्स x, इसका dy बाई dx आपको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी नोट्सों के अंदर सॉल्यूशन दे रखे हैं इसके, और नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले लीजिएगा। इन नंबर पर आपको व्हाट्सएप जो अपनी टीम के नंबर है 94 618 30 454, इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। और ये नोट्स और प्रैक्टिस सेट, ये सारी ही चीजें आपको सिर्फ 351 रुपए के अंदर मिलेगी। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो इसके प्राइस अलग अलग हैं, 199, 151, 151। लेकिन अगर आप तीनों साथ में लेंगे तो 351 रुपए के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अपन। y बराबर sec tan इनवर्स x का dy बाई dx आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर जो एंगल के अंदर है उसे आप थीटा के बराबर मान लीजिए, और फिर आप sec थीटा की वैल्यू निकालिए। फिर वो वैल्यू आप अगर यहां पर रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपको काटना क्या है, देखिए ये sec और ये tan इनवर्स ये आपको उठाने होते हैं। तो यहां अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, फिर ये sec कैसे हटेगा? जब यहां पर sec इनवर्स आएगा तभी तो हटेगा। sec और sec इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर जो इसका एंगल बचेगा उसका आपको अवकलन करना है ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। तो इसका करने के लिए हमने मान लिया, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? tan थीटा। अगर यहां से आप sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, sec थीटा बराबर क्या होता है tan की फॉर्म में? तो वो होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan की जगह आपने x मान रखा है। तो sec थीटा बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू देखिए, यहां पर आपके पास y बराबर, यहां tan इनवर्स x को थीटा मान लिया तो ये sec थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू यहां पर रखनी है, और थीटा की वैल्यू यहां से आ सकती है, थीटा बराबर sec इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो y बराबर sec, और साथ में क्या देगा? sec इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स से sec ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसका dy बाई dx आप निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx कैसे आएगा? √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीजें समझ में तो आ रही है ना? बहुत आसान सी चीजें हैं ये। आगे क्वेश्चन है, अब देखिए प्रैक्टिस मैं क्यों करवा रहा हूं, देखिए इनकी बहुत सारी क्वेश्चन मैंने 2 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं इसकी, अब ये तीसरी क्लास दे, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो नया क्वेश्चन बनेगा वो सोचने पर मजबूर कर देगा आपको कि क्या उसकी चीज लगाएं। अब देखिए किए हुए हैं ये वो क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा भी क्या क्या चीज हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका रिजल्ट आ जाए। वो चीजें आपके माइंड के अंदर स्टोर होती जाएंगी। तो इसलिए बार बार मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि जितने हम अलग अलग तरीके अपनाएं वो आपके माइंड के अंदर सेव हो जाएं। वैसे ये करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचेंगे भी क्या करना है, लेकिन ये 2 तरीके में बताए हैं। भी tan इनवर्स x आया उसे थीटा के बराबर मान लीजिए। कोई आगे और प्रतिस्थापन हम करने वाले हैं जिसके अंदर x बराबर कुछ चीजें हम मानकर करेंगे, कोस थीटा मान लिया। इस प्रकार जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे और इन चीजों को याद करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। बाकी वैसे कोई भी देखिए नया क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तरीके याद हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। आगे है y बराबर tan इनवर्स sec x माइनस tan x। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो आगे थोड़ा सा इसको मैं वर्णन करूंगा। देखिए इसका तो y बराबर tan इनवर्स है, ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन अलग फॉर्म में था। अब देखिए इससे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस एक्स tan x को sin x अपॉन कोस एक्स। क्योंकि अंदर आपको tan बनाना है, तो tan बनाना है तो पहले इसे साइन और कोस के रूप में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि sin x अपॉन कोस एक्स ही tan x होता है। तो उस फॉर्म में कुछ आपका फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। तो y बराबर tan इनवर्स, ये आ गया आपके पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब देखिए अब वही आपकी
सेम सिचुएशन हो जाएगी। आप चाहें 1 cos sin स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि एक होगा। इसे 2 sin x बाई टू cos x बाई टू लिख सकते हैं, वही सिचुएशन बन जाएगी। फिर उसके बाद cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो हमने पहले भी हम कर चुके हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। या फिर इसे आप 90 डिग्री से चेंज कर सकते हैं, भी cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है साइन, तो ऐसे भी हो सकता है। ये tan इनवर्स 2-3 तरीके होते हैं, पूरे तरीके आप बार बार क्वेश्चन निकालेंगे तब आपको समझ में आएंगे। पाई बटा 2 माइनस का x, नीचे इसको क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बटा 2 माइनस का x। अब देखो ये फॉर्मूला पड़ा है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपने ऐसा पढ़ा है 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वही ये फॉर्मूला है। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बटा 2 माइनस एक्स, 1 माइनस कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ होगा पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, और नीचे वाले को मैं देखिए साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल हाफ हो गए हैं तो इसका भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 यानी पाई बटा 4 माइनस का एक्स बाई 2, ये चीजें समझ में तो आ रही है ना, कोस पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, और एक साइन और अपॉन में एक कोस है, तो ये क्या बन गया, tan बन गया। तो tan इनवर्स यहां क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, इससे ये कैंसिल, y बराबर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, और आप dy बाई dx निकालेंगे तो ये आ गया माइनस का 1/2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए समझ में आई क्या है? कुछ नहीं किया, देखिए थोड़ा सा ये चेंजेस आपको करने पड़ते हैं इसके अंदर भी। tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है, ये ध्यान रखिए कि ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। तो ये ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले उसे साइन और कोस की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। एक तरीका तो ये है भी आप एक को लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये साइन एक्स है इसको 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, क्यों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी एंगल हाफ होता है। तो वैसे यहां पर साइन एक्स की जगह अगर देखिए पहले एंगल एक देर का है तो ये हाफ होगा तो एक्स बाई टू आएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। नीचे कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्म में एंगल हाफ यहां भी होगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर है तो उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उस फॉर्म में, और ऊपर देखिए ये बन जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर एक से एक कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आपका बच जाएगा। फिर वहां से कोस एक्स बाई टू आप कॉमन ले लीजिए, फिर वो tan वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू, यानी tan a माइनस बी, फिर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x बाई टू आपका बच जाएगा, जो ये बचा यह बचा है ना y बराबर, फिर आप अवकलन करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने जो अपनाया है वो आप कर सकते हैं भी साइन एक्स बाई, तो 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, तो उसी फॉर्मूले में हमने कन्वर्ट किया है, फिर वही रिजल्ट आया है। तो इतना दिमाग ये खुलेगा जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे उतना ज्यादा ये माइंड के अंदर चीजें स्टोर होती जाएंगी और आपको पता चल जाएगा भी क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये दिया है कि माइनस √3 से क्या
और लेस देन होगा 1/√3, तब आपको dy बाई डी एक्स याद करना है। अब देखिए आपने अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था tan 3 थीटा का, वहां से हमने 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्रिएट किया था, तो ये किसके बराबर हो गया? देखिए 3 tan इनवर्स x के, क्योंकि यही है फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो भी मैंने आपको करके दिखाया था, तो अब आपको फिर फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए इसका dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सीधा सा आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात थी। आगे क्वेश्चन देखिए, एक ऊपरी लिखते हैं अपन, जगह उसमें ज्यादा चाहिएगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर सीधे आएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। y बराबर में अलग अलग प्रकार के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो अलग बन सकता है, सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। प्लस tan इनवर्स 2 प्लस का 3x अपॉन में 1 माइनस का, यहां 3 माइनस का 2x, 3 माइनस का 2x, तब dy बाई डी एक्स बराबर क्या है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आप tan इनवर्स है, आपको अंदर tan बनाना है काटने के लिए, तो कैसे बनाएंगे आप? tan बनाएंगे या फिर जो आपके पास tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, उस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो लगेंगे तो वही फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले की, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करें, अगर tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगाना चाहें, भी tan 2 थीटा होगा कि अंदर हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा पढ़ा हमने, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ना चाहिए। तो 2 तो मैंने यहां कर दिया और ये 2x को कर दिया। अब नीचे आपके पास बनना चाहिए 4x स्क्वायर, लेकिन ये 5x स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं बन सकता। तो आपके पास ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उसे मैं, देखिए tan इनवर्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5x माइनस का x, 4x को, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 5x स्क्वायर, यानी 5x डॉट x। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला उस रूप में कन्वर्ट हो गया, कौन सा? tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। देखिए tan इनवर्स 5x माइनस का tan इनवर्स x, और वो सोल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला आपका यहां पर जनरेट होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस का tan इनवर्स। अब देखिए यहां से, यहां फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए 1 होना चाहिए, क्योंकि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले तो वही होते हैं, vx प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां 1 होना चाहिए, तो 3 मैं कॉमन लूंगा, सभी में मैंने 3 यहां से कॉमन ले लिया, और 3 का जो कॉमन आया उसका ऊपर मैंने भाग दे दिया, तो भाग दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा 2/3 प्लस का x अपॉन में देखिए 1 माइनस का 2/3 x। अब देखो ये भी वही फॉर्मूला क्रिएट हो गया। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, कि अगर आप tan इनवर्स x किस गया 2/3 हो गया, y किस गया x हो गया। अब इसको करेंगे तो वही आएगा, प्लस का है तो 2/3 प्लस x अपॉन 1 माइनस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा हो रही है, तो ये फॉर्मूले किसके बन गए? देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। tan इनवर्स किसका फॉर्मूला बन गया? 5x माइनस का tan इनवर्स x, आगे tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल, तो y बराबर tan इनवर्स 5x प्लस का tan इनवर्स 2/3। अब देखो कितने आसान हो जाते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं पाते। dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते आप, dy बाई डी एक्स निकालना है तो tan इनवर्स 5x का क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x किस गए हैं 5, तो 25x स्क्वायर, और 5x का करेंगे तो इंटू में 5 आपका आ जाएगा, ये कांस्टेंट है इसका 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/1 25 प्लस एक्स 25 एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। और देखिए एक फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लिख लीजिए इसको, फर्स्ट ग्रेड 2013।
फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि डी अपॉन डी एक्स टेन कोस इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर का मान है। अब देखिए, जहां अगर अंदर इनवर्स है थीटा की जगह, तो उसे आपको थीटा की बराबर मान लेना है। तो माना हमने मान लिया, माना कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ गया, कोस थीटा। अगर मैं 1/x को करूं तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा। आपको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स बनाना है। तो टेन इनवर्स बनाना है तो कोस को सेक में करना पड़ेगा, क्योंकि सेक और टेन की सर्वसमीका होती है। तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, सेक थीटा बराबर ये आया है 1/x। चूंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यानी अब ये इसके पास वैल्यू आई है, तो ये तो क्या हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन की। टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि तभी ये कैंसिल हो सकता है। क्योंकि ये तो आ गया, इसको आपने थीटा मान लिया, तो ये टेन थीटा आपका यहां हो गया। अब थीटा की जगह आपको कुछ वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू किस रूप में, टेन थीटा के रूप में निकालेंगे। और फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स करके, फिर इनवर्स से ये टेन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी चीजें करनी है। तो ये कर्ण और आधार आ गया, लेकिन टेन थीटा बराबर हम निकालें तो वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो होता है लंब बटे आधार। लंब की आपके पास वैल्यू नहीं है, आधार की वैल्यू है एक्स, लेकिन कर्ण और आधार देर का है, तो आप उससे लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। लंब की वैल्यू क्या होती है बताएं, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर और उसका अंडर रूट, वो किसके बराबर होगा, लंब के। तो यानी लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 1 - 1 स्क्वायर, तो 1 यहां जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लंब आ गया। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी है, एक्स है। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर इस प्रकार भी कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर, तो थीटा की वैल्यू देखिए टेन इनवर्स, अब इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर के रूप में जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी आपकी 1/x स्क्वायर माइनस का 1 और इसकी पावर है 1/2। अब ये चीजें समझ में आई क्या, एक बार हमने अभी तक क्या काम किया है थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। हमने कोस इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान लिया, मैंने कहा भी इनवर्स वाले को थीटा के बराबर बनाना है। फिर एक्स की वैल्यू आ गई कोस थीटा। अब देखो यहां पर टेन है, तो यहां टेन इनवर्स आपको बनाना है। थीटा में इनवर्स की वैल्यू निकालनी होती है, टेन इनवर्स की, ताकि इनवर्स से जो टेन है वो कैंसिल हो जाए। अब इसके लिए कैसे हम निकाल सकते हैं, कोस थीटा आपको देर का है, कोस थीटा बराबर एक्स देर का है, तो यहां से मैं सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, तो ये 1/x कर दिया। अब सेक थीटा से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि सर्वसमीका आपने पढ़ रखी है। तो देखिए सेक थीटा बराबर ये है 1/x, ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। अब लंब की वैल्यू निकालें, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू आ गई आपकी 1 - एक्स स्क्वायर, और आधार आपके पास था ये एक्स। आप सर्वसमीका से भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू जो सर्वसमीका है उससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका भी प्रयोग करके निकाला जा सकता है। तो आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स। अब यहां रख दीजिए, तो d/dx, टेन थीटा की जगह रखना है टेन इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस का 1 और उसकी पावर 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास। बची ये चीज है, इसकी पूरे की होल स्क्वायर है ना, वैल्यू हमने रखी है। अब देखो d/dx, अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, सॉरी 1/x स्क्वायर माइनस का 1 आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसका आप कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, तो 1/x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, x की पावर ऊपर जाएगी माइनस, तो माइनस का 2/x³, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक का कितना, 0। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स a tan x प्लस b अपॉन में है a माइनस का b tan x, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अंदर tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए देखिए यहां पर क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी एक तो सीधा आपके पास x प्लस वाई वाला जो फॉर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो फॉर्म होती है भी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यानी x और y में कन्वर्ट करेंगे। तो ये tan x को x मान लिया, तो यहाँ से a अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया tan इनवर्स a कॉमन लिया तो tan x, इधर आ गया b अपॉन a और नीचे 1 माइनस का b अपॉन a tan x। ये क्यों कॉमन लिया ए भाई, क्योंकि नीचे आपका एक बनना चाहिए। जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर यही होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यही फॉर्म कन्वर्ट हुई है, ये x हो गया ये y हो गया। तो देखिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो ये देखिए x की जगह tan x है, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है tan x और फिर प्लस का tan इनवर्स y, इसकी जगह b अपॉन a। अब इसका अवकलन कर सकते हैं, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपके पास x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a आपके पास आ गया। अब dy बाई dx निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। एक क्वेश्चन आगे और देखिए, क्वेश्चन है आगे कि दिया है d अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स। अब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए भाई, अंडरूट x प्लस अंडरूट a अपॉन में 1 माइनस अंडरूट x अंडरूट a। अब देखो ये चीज तो वही है भाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी यहां से आप tan इनवर्स का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहां पर tan इनवर्स होता तो आप सीधा कर सकते थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहां कोट इनवर्स है। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चूंकि tan इनवर्स x प्लस का कोट इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, यहां से आप कोट इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं tan की फॉर्म में, तो वो क्या आ जाएगी कोट इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस का tan इनवर्स x। ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहां रख सकते हैं, तो d बटा डी एक्स पाई बटा, ये निकालना है पाई बटा 2 माइनस का tan इनवर्स अंडरूट x प्लस अंडरूट a अपॉन 1 माइनस अंडरूट x अंडरूट a। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वही आपकी फॉर्म कि d बटा डी एक्स पाई बटा 2 तो कांस्टेंट है ही आपका, तो tan इनवर्स रूट x और माइनस साथ में गुणा हो रही है तो माइनस tan इनवर्स अंडरूट a। अब देखिए इसका अवकलन कर सकते हैं अपन, पाई बटा 2 कांस्टेंट है, इसका 0, इसका भी 0, अवकलन होगा सिर्फ इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का चिन्ह पहले ही सही है, तो 1 बटा अंडरूट tan इनवर्स x का कितना होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की जगह रूट x है तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, तो 1 प्लस x आ गया। अब रूट x का करेंगे तो रूट x का 1 बटा 2 अंडरूट x आपका आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर माइनस का साथ में गुणा करवा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत आसान से क्वेश्चन है भाई। आगे देखिए, समझ गए बात को, आगे हम बात करते हैं। कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाते हम करा पाए, बहुत क्वेश्चन है नोट्सों के अंदर। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी इतने सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं,
प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर प्रैक्टिस सेट निकालेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहेगी, बस आप प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए भाई। देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। 1 + x का रूट x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। ये थोड़ा देखो, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना आपको आता है क्या, कि जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है वो नीचे आएगा, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, अलग अलग आपको अवकलन करने हैं। तो पहले हम इसको पार्ट को देखते हैं फिर सापेक्ष करेंगे। सापेक्ष का मतलब यही हो गया d/dx साइन इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x आ गया, ठीक है, और नीचे d/dx √ x का। अब देखिए ध्यान से, ये साइन इनवर्स के रूप में है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमने cos 2θ का फॉर्मूला पढ़ा था 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। ये इस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है ना कि 1 - x 1 + x, इस फॉर्म में आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, 20 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए cos इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो tan 2θ का 2 tan इनवर्स x, वो फॉर्मूला था आपका भी cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक भी 2 tan इनवर्स का x का, ये फॉर्मूला भी होता है, तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, साइन को हम cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? π/2 - का cos इनवर्स x, तो उस फॉर्म में हम ये कन्वर्ट हो सकता है। तो π/2 का तो क्या हो जाएगा, π/2 है उसका तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सीधा बचेगा माइनस का cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ठीक है। तो यानी सीधा आप कह सकते हैं यहां आ जाएगा, π/2 को मैंने कांस्टेंट है तो पहले मैंने उसका अवकलन कर दिया, अब बचेगा यहां पर माइनस का cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अब देखो x² होता है लेकिन यहाँ x है, तो यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं भी जो आपका एंगल आएगा वो √x होगा, क्योंकि √x की स्क्वायर आपके पास x आएगी। लेकिन अगर एंगल x होता है तो ये 1 - x² होता है, तो एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, √ के अंदर आ जाएगा, और नीचे आपका d/dx √x है ही। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स x, तो d/dx 2 tan इनवर्स x की जगह √x आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला ये होता है लेकिन हमारे पास यही है, तो यानी एंगल हाफ है, ये ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको। देखो ये क्या हो गया, एंगल हो गया आपका, ठीक है, और d/dx √x है ही। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस का था नहीं, तो माइनस का 2/1 + x और इनटू में 1/2 √x, और नीचे √x का वही 1/2 √x आपका, इसका भी √x का ये अवकलन हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट क्या बचाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस का 2/1 + x, ये आंसर आ गया। बोलो बहुत आसान क्वेश्चन है भी। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ दिए हैं मैंने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। प्रैक्टिस के लिए भी थोड़े जो लेंथी क्वेश्चन है, बाकी तरीका मैंने सबका सिखा दिया है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ये, वो मैंने छोड़ दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रतिस्थापन एक बचेगा, tan इनवर्स log e/x² अपॉन में log e(x²), और आगे दे रखा है प्लस का tan इनवर्स 3 + 2 log x अपॉन में 1 माइनस का 6 log x, ये है। इसका dy/dx निकालना है, कैसे निकालेंगे आप बताएं मुझे। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको log की प्रॉपर्टी दे रही है, तो log की प्रॉपर्टी से खोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर आपको tan बनाना है, tan या tan इनवर्स के फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसे अपन खोलेंगे तो log m/n की प्रॉपर्टी लग सकती है ना, log m/n की प्रॉपर्टी, तो वो होती है log m/n की प्रॉपर्टी log m - log n, तो log e माइनस का log x² अपॉन में, इसे आप क्या लिख सकते हैं, log, देखो
m डॉट n, log m प्लस n, तो log e प्लस का log x स्क्वायर, ऐसा इसके साथ होगा tan इनवर्स। देखो ये सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, 3 प्लस 2 log x, 1 माइनस का 6 log x। ठीक है, ये 2 3 6 हो गया ना, 2 3 6 log x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन गया। वही है जो हम अभी लगातार पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, तो अब तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाने से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। log e को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस का log x स्क्वायर, इसको भी 1 प्लस log x स्क्वायर। अब देखो इसके इनटू में एक ही गुणा कर दो ताई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी वही फॉर्म बन जाएगी आपकी, tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x अपॉन में 1 माइनस 6 log x। अब देखो ये फॉर्म बन गई tan इनवर्स 1 और ये माइनस का tan इनवर्स log x स्क्वायर, और ये भी tan इनवर्स 3 प्लस का, अब देखो log m की पावर n आगे आ जाता है तो इसको आप log x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, tan इनवर्स log x स्क्वायर, क्योंकि log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर लागू हो गई। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 3। अब देखो इसका अवकलन करना है आपको, y बराबर है dy बाई dx निकालेंगे, सारे क्या है कांस्टेंट, तो अवकलन क्या आ जाएगा 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहे भले ही आपको ये 2 बार द्वितीय कोटि का पूछ ले, dy बाई dx पूछ ले, द्वितीय कोटि का भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखे हैं मैंने, वो आपको करने हैं, नोट्स के अंदर दे रखे हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स आप ले लीजिए, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं अपनी टीम के, वहां से आपको पेमेंट करनी है और फिर नोट्स और प्रैक्टिस सेट सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।